एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कैसे काम करता है, इसके अलावा बीओटी टॉल मॉडल कैसे काम करता है, बीओटी एनओटी मॉडल कैसे काम करता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल कैसे काम करता है, स्विस चैलेंज मॉडल कैसे काम करता है, ये सब अभी आगे इस चैप्टर में आएगा। गॉट इट। तो पब्लिक प्राइवेट मोड में चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही, सरकार भी इन्वॉल्व हो और ओवरऑल आपका प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो। अब बात की जाए पावर सेक्टर की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हम चाहे लीजर आराम कर रहे हो, हम चाहे कोई इंडस्ट्रियल काम कर रहे हो, हर चीज में भाई इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट तो देखा ही गया है। और सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ डिकेड्स में पावर सेक्टर में सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हमने यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है केंद्र सरकार के हिसाब से, और यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है सौभाग्य, मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ओके, मतलब 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब हर विलेज तक बिजली पहुंच गई, और यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब हर घर तक बिजली पहुंच गई। तो हर घर तक बिजली पहुंचने के लिए सौभाग्य योजना, जिसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना बोलते हो, और हर गांव तक बिजली पहुंचे उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगर इंडिया में बात की जाए तो देखिए, इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो बाई लेट 2020 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 373436 मेगावाट। अगर आप लेटेस्ट अपडेटेड फिगर जानना चाहते हैं तो कीप लिसनिंग माय करंट अफेयर्स लेक्चर्स, क्योंकि आज भी अगर मैं आपको फिगर बता देता हूँ तो वो आगे आने वाले 1-2 महीने में चेंज हो जाएगा। इसीलिए डेली की बेसिस पे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल बनाता हूँ ताकि इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। अब इस 3,73,436 मेगावाट में लगभग 2,31,000 है आपका थर्मल एनर्जी, 45,699 मेगावाट है आपका हाइड्रो एनर्जी, 6,780 मेगावाट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, 89,636 मेगावाट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है भाई, फिर आगे बात की जाए तो अब देखिए, ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया, इस फैक्ट को आपको रटने की जरूरत नहीं, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि एक हल्का फुल्का आपको आइडिया लग जाए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना इंस्टॉल हो रखी है हमारे सामने, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या था, अब चीजें बदल रही इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो आप देखोगे लखनऊ, कानपुर में, तो क्या लखनऊ में रहा इतनी लाइट जाती थी, आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कानपुर में तो बहुत ही ज्यादा लाइट जाती थी। ठीक है, 2005 के समय में किसी को टाइम अगर याद हो तो जबरदस्त लाइट जाया करती थी, दिन में आम था भाई लाइट जा रही है 5 घंटे 6 घंटे। ओके, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब क्या है कि प्रोडक्शन एक्सेस है और डिमांड उसके हिसाब से कंपेरेबल। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास कम नहीं है लाइट। फिर बात यह है कि भाई अब परसेप्टेबल डिक्लाइन हैज बीन सीन इन एनर्जी डेफिसिट, मतलब जो एनर्जी डेफिसिट है, मतलब जितनी सप्लाई है जितनी डिमांड है, तो मतलब अब ओवरऑल डिमांड को सप्लाई फुलफिल कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे। और उसकी एक और वजह है, प्रोडक्शन तो बढ़ाया ही हमने एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया है और एनर्जी इंटेंसिटी को कम किया है। हमने एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कम अमाउंट ऑफ